तो जाहिर नालायक की एक ऐसी हरकत जिससे पाकिस्तान ने भी अपना सर पकड़ लिया है और हरकत ऐसी कि जिसको देखकर जो लोग जिनके पास थोड़ी अकल थी, जो पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने अपना सर पकड़ा और सोच रहे हैं कि आखिर ये जाकिर नायक ने क्या किया और इनफैक्ट जाकिर नायक से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम जाहिर नालायक की इस हरकत पे चर्चा करेंगे और पाकिस्तान ने जो अपनी फजीयत का खुद इन्विटेशन बुलावा देकर रेड कार्पेट बिछाकर इस फजीयत का इन्विटेशन दिया था, वो पहले आप देखिए, फिर हम बात करेंगे इस बेहूदी हरकत पर। जी, तो आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो है जाकिर नायक के इस्लामाबाद की, जहां पर जाकिर नायक को पाकिस्तान सरकार के बुलावे पर पाकिस्तान बुलाया गया है और इस्लामाबाद में ये एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जहां पर बच्चियों को अवार्ड देना था। बच्चियां वो हैं जिनकी उम्र 12, 13, 14, 15 साल स्टूडेंट्स हैं और उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड देने थे और आप देख सकते हैं इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उनको शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेज पे बुलाया गया, लेकिन जाकिर नालायक ने अपने आप को पीछा फिर के खड़े हो गए स्टेज पर बच्चों को अवार्ड देने से इनकार कर। हेलो दोस्तों, ये देखो पाकिस्तान ने और भिखारी को बुलाया अपने यहाँ और अपनी ही बच्चियों का अपमान कर रहा है और बच्चियों को अवार्ड देने के लिए मना कर दिया। इसके मुताबिक बच्चे सिर्फ घर में पोछा लगाने और घर के काम करने के लिए लड़कियां होती हैं। ऐसे स्कूल में जाके पढ़ के कुछ बन के हो नहीं सकता बच्चों के साथ। देखेंगे आगे क्या होता है वीडियो में। चैनल को नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो में। गवर्नमेंट ने क्यों इनवाइट किया है और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ कि वो बच्चियों को उन्होंने अवार्ड देने से इनकार कर दिया कि ये तो नामहरम है और इस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर आप, इस किस्म के लोगों को क्यों इनवाइट किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि ये जो कुछ जाकिर नायक यहाँ पे आके कहेंगे ना, ये चूरन बिकता है। ये चूरन इस मुल्क में बिक रहा है और अब मेरा ख्याल है वाहिद यही चूरन रह गया है जो बिकता है यहाँ पे। अब मेरा ख्याल है कि कोई अक्ल की बात जो है यहाँ पे, कोई ऐसी बात जिसका तल्लक साइंसी हकीकतों से हो, मॉडर्न दुनिया से हो, वो अब शायद कुछ सुनने को तैयार नहीं है या बहुत कम लोग रह गए हैं जो ये बातें सुनना चाहेंगे। ज्यादातर जो हैं वो इसी किस्म की बातें सुनना चाहते हैं और हमारे जो बहुत आला ओहदों पे फायज हुक्मरान हैं उनसे लेके और नीचे तक बस अब सब यही चूरन खा रहे हैं। तो उनमें से किसी ने सोचा होगा कि चलें यार बुला लेते हैं इस बंदे को, और ये भी मुमकिन है कि चूंकि SCO में इंडिया को भी इनवाइट करने की बातें हो रही थी तो किसी ने सोचा हो कि यार चलो यार किसी ऐसे बंदे को भी बुला लिया जाए जिससे इंडियन हुकूमत नाला है, तो इसको बुला लिया उन्होंने। अब वो यहाँ पे आके वो सारी बातें करेंगे जो हम सैकड़ों सालों से सुनते आ रहे हैं, और वो जो मौलवी मस्जिद में बातें करते हैं वही बातें होंगी। उसमें कौन सी ऐसी उन्होंने नई बात करनी है? तो चूंकि वो जो लेके आ रहे हैं नुस्खा, उसके खरीदार काफी सारे हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए उनको इनवाइट कर लिया। तो सर लोगों की कमी तो नहीं है सर, लोग अगर सप्लाई और डिमांड की बात करें तो यहाँ तो पहले ही मौलवी मुल्लाओं की कमी नहीं है जो इस किस्म की अपने बिजनेस चलाते हैं, लोगों को डराने धमकाने का या कह लीजिए कि ये बताने का कि तुमने जरा गलत किया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा और इस किस्म की चीजें करते हैं। जाकिर नाइक जिसके ऊपर भारत की गवर्नमेंट पहले ही नाराज है, वांटेड है, एक ऐसे आदमी को बुलाकर बता, एक तरफ हम कहते हैं हमने ट्रेड करनी है भारत के साथ बात करने की कोशिशें कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के आदमी को बुला लिया और खर्चा मेरे और आपके टैक्स के पैसों से उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। जी यार, उनके कहने का मतलब ये था कि एक महिला जो कि नामहरम है उसके साथ वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि मासूम बच्चियां, जिन मासूम बच्चियों को, छोटी 14, 15, 12, 13 साल की बच्चियां होती है, उन बच्चियों में जिसको एक नामहरम औरत नजर आती है, वो जाहिल नालायक पाकिस्तान का स्टेट गेस्ट जिसका कार्पेट बिछाकर पाकिस्तान ने स्वागत किया था, उसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तान की बच्चियों की इस कदर बेइज्जती करेगा कि पाकिस्तान को सर पकड़ के बैठने का पर मजबूर पाकिस्तान हो जाएगा। और पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीयत हो रही है। पाकिस्तान की महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि बच्चों के साथ ये बच्चों की जो बेइज्जती हुई है, ये मुझे लगता है कि इससे पहले इतिहास में किसी भी स्टेट गेस्ट ने इस तरह से वहां के स्टूडेंट्स को इस तरह से बेइज्जत नहीं किया होगा। और वो भी बच्चों का तो बहुत सम्मान होता है। वो स्टूडेंट्स जो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान में अवार्ड लेने के लिए गए थे इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर ऑर्गेनाइजर्स को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ी और वो किसी तरह से उन्होंने बच्चों को स्टेज से नीचे उतारा और कहा कि भाई बच्चों को आइए, आप बच्चों को अवार्ड दे दीजिए, लड़कों को तो उन्होंने लड़कों को अवार्ड दिया, बच्चियों को अवार्ड देने के नाम पर उन्होंने
पीठ फेर कर खड़े हो गए। तो ये जो हरकत जाकिर नालायक की थी, अब हम तो पहले से जानते ही है कि जाकिर जो जाहिल नालायक है वो किस तरह का, अपनी जहालत की वजह से वही वो भारत से निकाला गया। भारत से निकाल कर वो बैठे थे मलेशिया में, मलेशिया से फिर पाकिस्तान ने सोचा था कि पता नहीं कौन सा आकर यहाँ पर वो ऐसी फूंक मारेंगे और पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो एकदम छूमंतर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आके उन्होंने अपनी जहालत का मुजाहिरा किया और अपनी नालायक जो है वो उसका प्रदर्शन किया। और सबसे पहला सवाल तो मैं पाकिस्तान से पूछना चाहती हूँ कि भाई कोई भी कंट्री में कोई भी स्टेट गेस्ट होता है, उसको बुलाने के पीछे के बहुत सारे मकसद होते हैं कि आपको किसी को बुला रहे हैं, किसी देश से किसी बड़े मेहमान को बुला रहे हैं, उसके कोई स्टेट का कोई मिनिस्टर होता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है, कुछ तो कोई ऐसा रिसर्चर होता है जिससे आपको या तो एक कंट्री के तौर पर बड़ा फायदा हो कि आपके रिलेशन उस कंट्री से बेहतर होंगे, तो आपको इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली कोई फायदा मिलता है, या फिर बच्चों को सीखने के लिए या इंस्पिरेशन बच्चों को मिलती है। इस जाहिल नालायक में तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो कुछ था वो पाकिस्तान में पहले ही बहुत बड़ी और थोक की मात्रा में पाकिस्तान में मिलता है। जो वो जिहालत और अलगावत सिखाते हैं वो तो पाकिस्तान खुद उसकी जाती है। तो भाई जाहिल नालायक को किस लिए बुलाया था, ये बड़ा सवाल है। क्या सोच समझकर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया था, उनको प्राइवेट जेट से वहां पर गए थे, फिर वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, किस तरह से सारे लोग पहुंचे हुए थे। अभी तो उनके जो जाहिलाना उनके जो प्रवचन है वो अभी शुरू नहीं हुए, उनकी शुरुआत 5 तारीख से होनी है, इस्लामाबाद, कराची और 3 बड़े शहरों में, लाहौर में होनी है। वहां पर अभी तो उनके जहालत के जलवे आप सबको नजर आएंगे। अभी तो ये ट्रेलर था जहां पर ट्रेलर में बच्चियों की बेइज्जती, फजीहत नजर आई, और ये फजीहत का इन्विटेशन पाकिस्तान ने खुद इस जाहिल नालायक को दिया था। और सबसे पहले तो बात यही है कि ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड रिसर्चर जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाते हैं, जो लोगों को आतंकवाद का दर्श देते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाहर देश से निकाले जाते हैं, उनको पाकिस्तान ने बुलाया था इस सोच समझकर कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन गब्बर ने तो आते ही सबसे पहले उनकी बेइज्जती कर दी। उनकी नहीं, मुझसे पहले बच्चों की। जिस देश की बच्चों की बेइज्जती हो, अभी तक उस नालायक को, उस जाहिल को आप अपने देश में रखे हुए हैं, आप उसे जूता मारकर ऐसे गेस्ट को निकाला नहीं गया। हालांकि जो इस्लामिक संगठन है अलग अलग फिरके, वो जाहिल नालायक की इस विजिट का विरोध कर रहे थे कि भाई इसको बुलाया क्यों है, ये नालायक है, जाहिल इसको बुलाया किस वजह से गया। अब सवाल भी बिल्कुल सही था, क्यों बुलाया गया, पहले ही बहुत सारे जाहिल वहां पे मौजूद है, तो एक और महाजाहिल को क्यों बुलाना था। बुलाना ही था तो किसी ढंग के इंसान को बुला लेते जिससे आपकी मुल्क का थोड़ा सा तो भला हो जाता। लेकिन भला करने के बारे में पाकिस्तान अपने मुल्क के कभी सोचता नहीं, वो तो यही सोचता है कि किस तरह से और जाहिल, जिहालत और आतंकवाद, टेररिज्म किस तरह से फैलाया जाए। और इसीलिए उन्होंने शायद जाकिर नायक को बुलाया था कि वो और ज्यादा किस तरह से आतंकवाद की जो इंडस्ट्रियल बेस है इसको कैसे मजबूत किया जाए, और यही करने के लिए वहां गए थे। और उसका शुरुआत उन्होंने कर दी इस्लामाबाद में, जहां पर बच्चियों की बेइज्जती हुई, बच्चियों का, मासूम बच्चों को ऑब्जेक्टिफिकेशन। जरा सोचिए, जो 12, 13, 14 साल की बच्चियों को नामहरम औरत बोले, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना था, उनको सिर्फ एक शील्ड हैंड ओवर करनी थी। ऐसा नहीं था कि आपको उनके साथ कोई चिपक के बैठने के लिए कह रहा है या कुछ और ऐसी अश्लील हरकत, या आपको इस तरह की पोजीशन में डाल रहा है कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। वो जिस प्लेन पर चढ़कर आए होंगे, उस प्लेन में भी एयर होस्टेस फीमेल होती हैं, और आसपास जहां से आप गुजरते हैं, आते जाते हैं, हर जगह महिलाएं होती हैं। एक इंसान किस तरह से महिलाओं को इस दुनिया से खत्म कर सकता है? अगर आप महिलाओं के लिए अच्छा सोचते हैं तो मासूम बच्चियों को आप इस तरह से ट्रीट या बेइज्जत तो नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये इन्होंने एक ऐसे बंदे को बुलाया है जो कि ऑलरेडी इंडिया ने जिसको बैन किया हुआ है और जो इस वक्त मलेशिया में रिहाइश पजीर है। मेरा ख्याल ये है कि ये भी मुमकिन है कि कुछ हलके यहाँ पे ऐसे हों, और ऐसे हलके मौजूद हैं यहाँ पे और बड़े अरसे से मौजूद हैं, जो नहीं चाहते कि भारत के साथ तल्लुकात में बेहतरी आए। ये उनके जो मफादात हैं उसके खिलाफ चाहता है कि हमारे इंडिया से तल्लुकात बेहतर हो। तो चूंकि इस बात का इम्कान मौजूद था कि इंडियन डेलीगेशन यहाँ पे आएगा, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं आते, फॉरेन मिनिस्टर नहीं आते, तो कोई एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आ जाए यहाँ पे और कुछ बातें हों और कुछ तल्लुकात में बेहतरी आए। तो इन्होंने काउंटर मूव ये की, उन्हीं हलकों ने जो कि इंडिया के साथ तल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहते, कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो कि इंडिया में मतलूब है, उस शख्स को इन्होंने इनवाइट कर लिया और वो आ गया। और ये एक इंडिया को सिग्नल भी हो सकता है कि भाई देखो, हम तो उस बंदे को यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि आपको मतलूब है और जो आपके यहाँ एक क्रिमिनल के तौर पे समझा जाता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस तरह किसी के जहन में आया हो। यहीं से शुरुआत हो जाती है उस जिहालत के प्रवचन जो आगे आपको देखने के लिए नजर आएंगे। अभी 5 तारीख से लेकर ये पूरा जो मंथ है हमारा, इस मंथ में आपको जाहिल नालायक की बहुत सारी हरकतों के नमूने देखने के लिए मिलेंगे और आप इस तरह से एंटरटेन होंगे। और पाकिस्तान को मुंह की खाने की तो शुरुआत हो गई और मुंह छुपाना भारी हो जाएगा इस जाकिर नायक की हिस्टोरिक जो बेइज्जती वाली उनकी ये विजिट है उससे। आप किस तरह से पूरी दुनिया के सामने वो दिखाएंगे, कैसे इसको छुपाएंगे, छुपाना भी नहीं आता और दिखाना भी नहीं आता, वही बात